मीडिया पर हथियार लहराने वाली जिक्रा ने भाई साहिल पर हुए हमले का बदला तो ले लिया, लेकिन पहुंच गई सलाखों के पीछे। दिल्ली के सीलमपुर में 17 साल के नाबालिग की हत्या ने राजधानी को हिलाकर रख दिया है और इस कत्ल के पीछे जो सामने आया है उसने पूरे देश को सन्न कर दिया। लेडी डॉन जिक्रा, नाक पर नकाब, हाथ में हथियार और सोशल मीडिया पर सनसनी बनने की भूख। वो लड़की जो जेल से छूटते ही फिर गैंगस्टर मोड में आ गई, अब उस पर एक मासूम की हत्या का आरोप लगा। जिस कुणाल को चाकू से गोद डाला गया वो नाबालिग था, पढ़ाई करता था, घर का खर्च उठाता था, लेकिन गैंगवॉर की राजनीति में उसकी जान ले ली गई। हत्याकांड की पटकथा पुरानी थी। कहानी में चचेरा भाई साहिल था जो खुद एक हमले में घायल हो गया था और उस हमले का शक कुणाल और उसके दोस्तों पर था। उस वक्त कुणाल नाबालिग था, इसलिए एफआईआर में उसका नाम नहीं आया, लेकिन दिल में बदले की आग थी और जिक्रा ने उस आग को गैंग बनाकर हवा दी। एक एक लड़का जुटाया गया, गैंग बनाया गया और फिर दिन दहाड़े किया गया मर्डर, जिसकी गूंज दिल्ली की गलियों से लेकर राजनीति के गलियारों तक पहुंची। मेरी खुद कमिश्नर पुलिस से बात हुई है। ये लड़का जिसकी उम्र नाम कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी, इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। परिवार के साथ पूरा न्याय होगा, कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। जिक्रा कोई आम लड़की नहीं, ये खुद को सोशल मीडिया पर लेडी डॉन बताती है। हथियार लहराते फोटो, पुलिस हिरासत के वीडियो, हाथ में टैटू में लिखा लेडी डॉन। बताया जाता है कि जिक्रा गैंगस्टर हाशिम बाबा से कनेक्शन और उसके गैंग के लिए नए लड़कों को जोड़ने का काम करती थी। उम्र कम, दिमाग शातिर और इरादे खतरनाक थे। कुणाल की हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। लोगों ने सड़कें जाम करने की कोशिश की। यही नहीं, इलाके में मकान बिकाऊ है, हिंदू पलायन कर रहे हैं जैसे पोस्टर लगाए गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दूसरे समुदाय के लड़के लड़कियों को तंग करते हैं। छेड़छाड़, धमकी और अब कत्ल। पुलिस और सरकार पर भी सवाल है, क्या राजधानी में गैंगस्टर का राज चलेगा या अब कोई ठोस कार्रवाई होगी? 7 बजे गया, 7:15 बजे इसकी खबर आ गई है। 7:15 बजे उसकी खबर मुझे मिल गई है कि कुछ लोगों ने, एक लड़की साथ थी जिक्रा और किसी लड़कों ने, 6 साल लड़कों ने साहिल के साथ मिलकर और मेरे बच्चों को घेर लिया। घेरने के बाद एक चाकू मारा, वो डॉक्टर की दुकान में गिर गया कि डॉक्टर साहब मेरी पट्टी कर दो। वो डॉक्टर को धक्का मारा, हाथ पे चलाई, उसको धक्का मार के निकाला और उसको बच्चे को डाल के नीचे चक्कुओं से रेत दिया। उसे पूरी चक्कू से गोदते गए जब तक उसकी जान नहीं निकल गई, सांस नहीं गई, जब तक तो छोड़ा नहीं। फिलहाल जिक्रा 2 दिन की पुलिस रिमांड में है। उसके भाई साहिल और गैंग का साथी दिलशाद फरार है। पुलिस की 10 टीमें ताबड़तोड़ रेड कर रही हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था। ये गैंग, धर्म और सत्ता की खौफनाक साजिशों का नतीजा है और अब जनता मांग कर रही है कि दिल्ली में योगी मॉडल लागू हो, गैंग के खिलाफ बुलडोजर चले और कानून का खौफ फिर से लौटे। मैंने फिर कहा, पीड़ित परिवार के साथ हम खड़े हैं और जो यहाँ पे नशे का कारोबार हो रहा है, जो आम आदमी पार्टी के विधायक और इनके काउंसलर की इनकी सह में जो ये कारोबार हो रहा है, उसको बिल्कुल उसको खत्म करेंगे और प्रशासन पूरा साथ खड़ा है। पुलिस अपना काम कर रही है और सीएम अपना काम कर रही है और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी कारोबार हो रहा है खत्म करा जाएगा। परिवार फांसी की या इनकाउंटर की मांग कर रहा है। बिल्कुल, मैंने फिर कहा ऐसे लोगों का इनकाउंटर हो। पुलिस से मैं भी दरखास्त करता हूँ, इनकाउंटर हो, आगे लोगों को सीख मिले। परिवार के साथ आप भी मांग करें। बिल्कुल खड़े। पुलिस कह रही है न्याय मिलेगा, मुख्यमंत्री कह रही हैं कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, लेकिन सवाल आज भी हवा में है। एक 17 साल का बच्चा दूध लेने निकला और वापस नहीं आया। क्या उसकी मौत सिर्फ बदले की कहानी है या वो भी एक जाति, मजहब और गैंग की राजनीति का शिकार बना? लेडी डॉन जिक्रा अब सलाखों के पीछे है, लेकिन उसके जैसे सोचने वालों की भरमार है। दिल्ली की सड़कों पर खून बह रहा है और सिस्टम अब भी सिर्फ जांच में है। देखना यह है कि इस बार कोई मिसाल बनेगी या एक और केस फाइल बनकर बंद हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।